मेरा नाम ज़ुहैब चौहान है और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का होता है और एक इंतहाई नागवार किस्म का वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान लाहौर। एक बहुत ही शरीफ, नेक, पाक सीरत सी ख़ातून अपने एक बॉयफ्रेंड, जो मेरी नॉलेज के अंदर है, शायद मैं गलत हूँ, उनके साथ और कुछ और उनके लफंगे दोस्तों के साथ या अपने लफंगे दोस्तों के साथ कोई ऑलमोस्ट 1000 के क्राउड के अंदर मीनार पाकिस्तान बगैर किसी सिक्योरिटी के इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर और अपने तमाम सो कॉल्ड फैंस को इनवाइट कर कर चली गई। और जो लड़की के फ़ैन है ना, वो बड़े लॉयल होते हैं। वो भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पर गए। ख़ातून खाना वहाँ पर पहुँची, उन्होंने बहुत अच्छी किस्म की ड्रेसिंग की हुई थी, ईस्टर्न किस्म की। वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। उनके उनकी हरकतों से, उनके लिबास से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी मुस्कुराहट से, उनके फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं आ रहा था कि वो किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं या वो कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल वो कोई 4-5-6 फुट की बुलंदी के ऊपर गई, नीचे एक मजमा लगा हुआ था मर्दों का, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने उनको फ्लाइंग किसेस दी। अब बेचारे पाकिस्तानी मर्द, अब सबसे पहले ना आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वो एक टिकटॉक स्टार है और टिकटॉक पर जो लोग फीमेल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या होती है। और जब आप इंटेंशन को जानते हैं तो उस इंटेंशन के पीछे आप समझ सकते हैं कि कभी कोई छोटा छिछोरा होगा, कोई दरमियाना छिछोरा होगा, कोई बड़ा छिछोरा होगा, कोई एक्सट्रीम छिछोरा होगा, लेकिन बहरहाल छिछोरा ही होगा। और आपने ये जुर्रत कर ली कि आपने वो सारे के सारे छिछोरे अपनी मर्ज़ी से इनवाइट कर लिए कि मैं फ़लानी जगह पे जा रही हूँ, आप वहाँ पर आ जाइएगा। जब वो छिछोरे वहाँ पे पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि एक अच्छी भली थोड़ी बहुत खूबसूरत लड़की जो है वो फ्लाइंग किसेस दे रही है और हमें तो सेल्फ़ी बनानी चाहिए। सेल्फ़ी बनाने की भाग-दौड़ के अंदर कोई 300-400 लोग आगे पीछे हो गए और मामला ख़राब हो गया, सीन क्रिएट हो गया। बहरहाल हम लोग हम पाकिस्तानी जो है मेजॉरिटी, मतलब कोई ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है, उनमें से कोई 400-500 लोग इस तरह की कोई फजूल हरकत कर देते हैं, तो हम लोग तो उसको कंडेम नहीं करते। हम लोग तो ये कहते हैं कि कोई जितना मर्जी छिछोरपना कर रहा है यार, तुम लोग तो उस तरह की हरकत ना करो ना, डिफरेंस रखो थोड़ा सा अपने दरमियान और दूसरे के दरमियान। अगर एक बंदा करेक्टरलेस है, इट डजेंट मीन कि आप भी करेक्टरलेस हो जाएं। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि कोई सीन क्रिएट हो तो इट डजेंट मीन कि आप जाके जो है उसको हेल्प करना शुरू कर दें। तो बहरहाल वो मोहतरमा सीन क्रिएट करना चाह रही थी और पाकिस्तानी कौम ने एक बड़ी ही, जो वहाँ पे जो लोग, मतलब कौम का अल्फाज सॉरी टू से, मतलब ये गलत मैं यूज़ कर गया, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने भरपूर साथ दिया कि अब इतनी दूर से ट्रैवल कर कर आई होंगी खातून, वो वहाँ पर तो वो सीन क्रिएट करना चाह रही हैं, ऐसा ना हो कि बगैर सीन क्रिएट किए वापस चले जाए। तो उन्होंने पूरी हेल्प की और सीन क्रिएट हो गया। और 15 तारीख को उन्होंने बेहतरीन सी एक तस्वीर पोस्ट की कबूतर के साथ और 18 तारीख को तो मैं हैरान ही हो गया कि यार ये अचानक से सीन बदल कैसे गया सारे का सारा। कभी कभी तो ये स्मेल आता है कि जैसे कि ये जानबूझकर हुआ था। मतलब कोई भी सेंसिबल बंदा या बंदी, उसको पता हो कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पर अभी लोग इस तरह की चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। जो मैं करना चाह रही हूँ वो अभी लोगों के नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है, वर्स्ट रिएक्शन आ सकता है उस चीज़ का। तो कोई भी साहिब अकल लड़की जानबूझ कर नहीं चाहेगी कि वो किसी ऐसी जगह पर जाए कि जहाँ पर किसी को मौका मिले उसके साथ छेड़छाड़ करने का, और वो भी अकेली, वो भी बॉयफ्रेंड के साथ। तो मतलब इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं, शायद फैमिली के साथ जुरत कर ले। तो अगर कोई, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर कोई फीमेल इंस्टाग्राम तमाम छिछोरों को खुद इनवाइट करें और वो वहाँ पर जाए और फ्लाइंग किसेस दे और उसके रिएक्शन के अंदर लोग उसको छेड़ दें, उसको उसको दबोच लें, उसके कपड़े फाड़ दें, तो बहरहाल इस पूरे एक्शन को कंडेम करने के साथ साथ आप उस लड़की की इंटेंशन के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? दिस इज़ माय क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है उस लड़की का क्या इंटेंशन होगा? मतलब सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की भी कोई हद होती है, कोई मतलब वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब कोई शर्म कर लो यार। आप लोग किस हद तक गिरना चाहेंगे? कोई आपके घर के अंदर माँ बाप होंगे, आपके कोई भाई होंगे, आपकी कोई बहनें होंगी, आपकी कोई फैमिली होगी, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, मतलब आप लोग अपनी सस्ती शोहरत के चक्कर में हर चीज़ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल मैं जो फ़ीमेल थी उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेचुलेशंस,
आप ने आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो मीट हुआ। और मुझे तो कभी कभी ये स्मेल होता है कि इसके साथ साथ शायद एक पूरा प्री प्लान्ड एक काम था, कि जिसका मकसद ये था कि इंडिपेंडेंस डे पर कुछ इस तरह की हरकत की जाए कि जिसके रिएक्शन के अंदर पब्लिक कुछ ऐसा कर जाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सके। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग पहुंच गए। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने अगर जाना ही था और उनको पता था कि ज़्यादती हो रही है, तो उनको 14 तारीख का इंसिडेंट था, 18 तारीख को जाके उन लोगों ने उस चीज़ को अक्नॉलेज करना था या उसके घर जाना था उस फीमेल के, और उसको जाकर वहाँ पर उनके साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करना था। खैर अल्लाह बेहतर जाने कि क्या मामला थे क्या नहीं थे। मैं इस वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें, और जितने भी मेल्स हैं वो भी अपने करेक्टर का ख्याल रखें। हम एज अ नेशन इस तरह के लोग नहीं हैं। हम एज अ नेशन माँओं की, बहनों की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई लड़की अगर खड़ी भी हो, हम अपनी सीट से उठकर उसको सीट दे दिया करते होते हैं। आज भी अगर हम किसी लाइन में लगे हुए हों और कोई फ़ीमेल आ जाए तो हम अपनी जगह से हटकर उस फीमेल को कोशिश करते हैं कि वो जल्दी जो भी काम करने आई हुई है उसको वो कंप्लीट कर ले। और आज भी अगर फीमेल्स कोई हार्श वर्डिंग्स यूज़ कर लेती हैं रोड पर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, हम उसको हम बियर कर लेते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। आज भी एज अ नेशन हमारा जो रिस्पॉन्स है फीमेल्स की तरफ वो बहरहाल अच्छा है। तो हम लोगों को अपने करैक्टर्स को मेंटेन रखना है हर सिनेरियो के अंदर। कोई भी इस तरह की फ़ीमेल कि जो जानबूझकर कुछ ऐसा करना चाहती है कि जिसकी वजह से फेमिनिस्ट माइंडसेट की जो फीमेल्स हैं उनको मर्दों के ऊपर लान तान करने का मौका मिले, मैं आप तमाम मर्दों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की किसी भी कोशिश को कभी सक्सेसफुल ना होने दें, और बावकार शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारें। और जितनी भी ऐसी फ़ीमेल्स हैं और या जो भी मतलब फ़ीमेल्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि प्लीज़ अपने डेकोरम का ख्याल रखें। आप लोग ये जो अपने दुपट्टे उतार रही हैं, अपनी चादरें उतार रही हैं, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मैं आपको बड़े दर्द दिल से ये बात कहना चाहूँगा कि याद करें करबला के अंदर हुआ क्या था हमारी बीवियों के साथ। और शायद उनको एक टाइम के अंदर ये चादर ही की ज़रूरत थी अपना सर ढाँपने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए। तो हम हमारी जो हिस्ट्री है एज ए मुस्लिम, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत देना चाहिए। थैंक यू।